जय श्री राम दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे कि आप लोग कैसे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। आपके पास दो चॉइस होते हैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए। दोनों को इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि आपके पास दो चॉइस क्या है। तो चलो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 चॉइस से, जो कि आपकी आती है डेवलप अ स्ट्रैटेजी विद 80 to 85% एक्यूरेसी। मतलब आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी डेवलप करना है जिसका जो एक्यूरेसी रेट हो 85% हो। 85% यानी बहुत ज्यादा हो जाता है, लेकिन हाँ एक ऐसी स्ट्रैटेजी होती है, रियली में होती है। आप लोग उस पर वर्क कर सकते हो और आप उसको फॉलो कर करके रिस्क रिवॉर्ड अगर आप थोड़ा कम रखो, रिस्क रिवॉर्ड पे उतना ज्यादा फोकस ना करो और एक्यूरेसी पे ज्यादा फोकस करो। बेसिकली ये जो यानी आपको ये स्ट्रैटेजी दिख रही है, जो ये चीज दिख रही है, जो फर्स्ट चॉइस है, ज्यादातर ये मैं देखता हूँ कि स्कैल्पर यूज करते हैं। उनका रिस्क थोड़ा बड़ा रहता है और लेकिन रिवॉर्ड थोड़ा कम रहता है, क्योंकि उनकी जो एक्यूरेसी है ना वो ज्यादा है। एक्यूरेसी उसमें उनकी क्या आती है, ज्यादा आ जाती है। तो एक बार मैं इसे आपको थोड़ा कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके समझाता हूँ, जिससे आपको और अच्छे समझ आए। चलो इमेजिन करो कि आप लोग जो है 300 रुपए का रिस्क ले रहे हो इन अ सिंगल ट्रेड। 300 रुपए का रिस्क ले रहे हो, लेकिन आप उसके अगेंस्ट में कितने का प्रॉफिट ले रहे हो, सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए का। तो आपको कितनी एक्यूरेसी चाहिए एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए? आपको कम से कम 80%। ये जो यानी एक्यूरेसी यहाँ पे आपको साइड में आ रही है 75%, ये ब्रेक इवन स्टेज पे। अगर आपको नहीं प्रॉफिट नहीं लॉस करना है तो आपको 75% एक्यूरेसी चाहिए रहेगी एक ब्रेक इवन स्टेज में जाने के लिए। देख रहे हो ना? तो स्कैल्पिंग में अगर आप देखते होंगे कि हाँ जो लोग होते हैं वो 300 रुपए का रिस्क लेते हैं, लेकिन 1 रुपए का बहुत सारी ट्रेड करते हैं। और उनकी अगर आप 75% एक्यूरेसी आ जाती है, बहुत सारी ट्रेड में ले रहे हैं, वो बार बार फॉलो कर रहे हैं, 75% एक्यूरेसी ला पा रहे हैं। 75% से अगर एक पॉइंट भी नीचे लाएगा वो नेगेटिव चले जाएंगे। समझ रहे हो बात को, कि अगर आप 300 रुपए का रिस्क ले रहे हो तो आपको उसके अगेंस्ट में कितने का प्रॉफिट लेना है? 100 रुपए का तो प्रॉफिट लेना ही लेना है, ठीक है। और 75% एक्यूरेसी चाहिए। तो इसको ज्यादातर लोग वाग इसको काफी ज्यादा फैंसी समझते हैं, ज्यादातर लोग वाग इसी चीज के पीछे अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन रियलिटी में होता ये बहुत ही ज्यादा हार्ड है। आप लोगों को लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करना हार्ड है, लेकिन वो उससे ज्यादा ये हार्ड चीज है, उससे ज्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड चीज है कि आप 80% एक्यूरेसी ला पा रहे हो, ठीक है। और आपको छोटे छोटे, आपका जब लॉस हो रहा है तो बड़ा बड़ा हो रहा है, लेकिन प्रॉफिट हो रहा है तो छोटा छोटा हो रहा है। बन सकते हो प्रॉफिटेबल ट्रेडर, ऐसी बात नहीं है, करते हैं लोग और बनते भी हैं लोग, लेकिन ये थोड़ा मैं अपनी तरफ से बोलूं तो ये एक हार्ड मेथड है। तो ये चीज अगर आप लोग बिगिनर हैं तो ना करें, ये एक हार्ड मेथड है, ये एक हार्ड मेथड है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, हार्ड मेथड, ठीक है। तो आप इसके एक चीज का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए दो ही रास्ते हैं बेसिकली, दोनों में से आपको एक को तो फॉलो करना ही पड़ेगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये एक हार्ड मेथड है, इसमें थोड़ा सा आपका दिमाग खराब होगा, ठीक है। आपको एक्यूरेसी ज्यादा लानी पड़ेगी, लेकिन हाँ अगर आपने इस चीज को समझ लिया, ये थोड़ा सा मीडियम मेथड है, मीडियम। इसमें भी मैं ये नहीं कह रहा इजी मेथड है ये वाला, इसको भी समझते हैं मेथड कौन सा है, मीडियम मेथड लिख देते हैं इसे। सो आप लोग इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और ये सेम पोस्ट में टेलीग्राम पे भी कर दूंगा, तो आप लोग क्या कर सकते हो, टेलीग्राम पे हमें जो है फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो चलो अभी यहाँ पे मैंने आपको ये दोनों शास्त्र समझा दिए। थोड़ा सा हार्ड है, एक्यूरेसी ज्यादा लानी पड़ेगी, जब आप लॉस करोगे तो आपकी साइकोलॉजी में भी इसमें जो है इम्पैक्ट कर जाए। लेकिन अब चलो बात करते हैं इस चीज की सेकंड चॉइस की, फॉलो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मींस 1:2 एट एनी कॉस्ट। कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आपकी जो एक्यूरेसी है ना वो कम होगी ना, तो भी आपका काम चलेगा। कैलकुलेट करता हूँ डायरेक्टली, आपको कैलकुलेटर पे समझाऊंगा, आपको और अच्छे से समझ आएगा। समझते हैं कैलकुलेटर पे समझते हैं। जस्ट इमेजिन करो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड फॉलो कर रहे हो। कितने का? 1:1 का। चलो स्टार्टिंग करते हैं 1:1 का। यू जस्ट नीड 50% एक्यूरेसी। कितना ज्यादा डिक्लाइन आ गया देख रहे हो? 50% एक्यूरेसी चाहिए ब्रेक इवन स्टेज पे। अगर आप 60% ले आते हो तो 10% का आपका प्रॉफिट हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर हम जो है 1:2 फॉलो कर लें, देख रहे हो गाइस कितना कम आपको एक्यूरेसी चाहिए, 33%। अब 1:2 में अगर आप 33% भी एक्यूरेसी ला पा रहे हो, जस्ट गाइस 33%, तो आप ब्रेक इवन स्टेज पे 40% एक्यूरेसी पहुंच गई, आप प्रॉफिटेबल स्टेज पे चले जाओगे। तो समझ रहे हो मेरी बात को कि रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करना क्यों इंपॉर्टेंट होता है। और अगर बाय चांस मान लो आपसे और भी ज्यादा आपने कर लिया, 1:3 के रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करने लग गए, सो गाइस आप लोग अपना एक्यूरेसी लेवल सिर्फ और सिर्फ आपको 25% चाहिए। 25% की एक्यूरेसी आ रही है आपकी, तो आप लोग जो है विनिंग स्टेज पे जा सकते हो, आप एक ब्रेक इवन स्टेज पे जा सकते हो। 30% में आपका जो है विनिंग स्ट्रीक आ जाएगी 37। तो देख रहे हो कि कैसे गेम इंपैक्ट हो रहा है। और आजकल तो जो है 1:2, मेरी बात करोगे मैं 1:2 फॉलो करता हूँ, और मुझे सिर्फ और सिर्फ इसमें चाहिए कितनी एक्यूरेसी? 33% एक्यूरेसी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए। तो ये देख रहे हो थोड़ा बहुत ईजी है, लेकिन इसमें जो है ना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट चीज क्या आती है, इसमें जो है ना आप लोगों को सबसे ज्यादा डर लगता है उस चीज में। किस चीज में? कि जब मार्केट आपके डायरेक्शन में जाती है, आप लोग जो है जल्दी निकल जाते हो, छोटा प्रॉफिट ले लेते हो। तो
ये सब चीजें करोगे ना, सो एक्चुअली आपका पैसा नहीं बनने वाला है। आपका पैसा बनेगा तो इसी मेथड से बनेगा, 1:2 लो या फिर अपनी एक्यूरेसी बढ़ा लो। डिपेंड्स ऑन यू, योर ट्रेडिंग स्टाइल इज डिपेंड्स ऑन रियली यू, कि आपका ट्रेडिंग स्टाइल कैसा है। आप स्कैल्पर माइंडसेट से आते हो कि जल्दी निकलना है, जल्दी बैठना है, या फिर आप एक लॉन्ग ट्रेड के माइंडसेट से आ रहे हो। अगर आप लॉन्ग ट्रेड के माइंडसेट से आ रहे हो तो 1:2 फॉलो कर सकते हो। स्कैल्पिंग के माइंडसेट से आ रहे हो तो इसे फॉलो कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा साइकोलॉजी इंपैक्ट करता है और ये थोड़ा कम साइकोलॉजी इंपैक्ट करता है। लेकिन हाँ, स्टार्टिंग में आपको इसमें बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेट लगेगा कि 1:2 यार 500 बोलना तो आसान होता है कि 500 का रिस्क लूंगा, 1000 का प्रॉफिट लूंगा, लेकिन जब सामने ट्रेड करते हो ना तो दिक्कत आती है। तो ये सारी चीजें, इसमें आपको एक्सपीरियंस लगेगा और इसमें भी आपको एक्सपीरियंस लगेगा, दोनों चीजों में आपको एक्सपीरियंस ही लगेगा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए। अब आपका ट्रेडिंग स्टाइल है, अब आप जाइए समझिए अपने ट्रेडिंग स्टाइल को कि मेरा स्टाइल कैसा है, कि मैं जल्दी निकलना चाहता हूँ या फिर नहीं। अगर मैं एक ट्रेड में बैठ गया हूँ तो मैं 15-20 मिनट तक बैठ सकता हूँ, या फिर 15-20 मिनट तो फिर भी स्कैल्पिंग में चला जाता है, या फिर जो है अब मैं प्रॉपर ट्रेडर बनना चाहता हूँ कि मुझे 1-1 घंटा 2-2 घंटा ट्रेड में बैठना पड़े तो मैं बैठने के लिए तैयार हूँ। समझ रहे हो बात को? अगर आप तैयार होगे तभी आपका जो है पैसा बनेगा इस साइड से, और अगर आप तैयार नहीं हो तो आप लोग गाइस हार्ड वर्क करो। हार्ड दोनों हार्ड है, ये थोड़ा सा मीडियम मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि अगर एक एक्सपीरियंस आपने बिल्ड कर लिया ना तो इसमें आपको एक्यूरेसी देख लो कितनी कम चाहिए होती है। यहाँ पे अगर आप देखो मात्र 33% एक्यूरेसी, यार 33% में आप ब्रेक इवन स्टेज पे चले जाओगे। चलो इसे 35 कर लेते हैं, राउंड ऑफ 35 पे आप ब्रेक इवन पे जाओगे क्योंकि ब्रोकरेज भी लग जाती है आपकी। और अपन जो है 35% एक्यूरेसी पे आप ब्रेक इवन स्टेज पे चले गए, और अगर मान लो आपने 50% एक्यूरेसी ले आए, 50%, तो आप बहुत तगड़े प्रॉफिट में बैठने वाले हो गाइस। सो ये सारी चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए। और गाइस मैंने देखता हूँ 1:10 का भी रिस्क रिवॉर्ड काफी सारे बंदे फॉलो करते हैं, तो उनके लिए एक्यूरेसी देखोगे, एक बार जस्ट उनकी एक्यूरेसी देखना। कोई अगर करते हैं, देखो गाइस फॉरेक्स में क्या होता है ना, लोग 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करते हैं। मेरा यहाँ पे थोड़ा सा इंटरनेट थोड़ा वीक चल रहा है, लेकिन उनको देखो कितने की एक्यूरेसी चाहिए, बस 10%। तो समझ रहे हो, जितना ज्यादा इसे आप बढ़ा लोगे रिस्क रिवॉर्ड रेशो को 1:10 कर लिया, आपको 10% एक्यूरेसी चाहिए एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए। तो वर्क ऑन रिस्क रिवॉर्ड और वर्क ऑन स्केल ये। और मैं आपको एक चीज बताऊं, ज्यादातर रिटेलर को अट्रैक्ट करती है ये चीज। 80 to 85% एक्यूरेसी ले आऊंगा ना, काम बन जाएगा, नहीं बनता। जो आपको मैं एक एग्जांपल बताऊं, वर्ल्ड का जो मोस्ट रिचेस्ट ट्रेडर है या फिर वर्ल्ड का जो मोस्ट प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, उसने सेकंड चॉइस अपनाई है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड कर सकता है, आपके ऊपर इन्फ्लुएंस कर सकता है, उसको मे बी सेकंड चॉइस ज्यादा अच्छी लगी। और मेरा ट्रेडिंग स्टाइल जानोगे तो मैं भी सेकंड चॉइस पे ही ज्यादा अपने आप को कंफर्म रखूंगा। 80 to 85% एक्यूरेसी हो सकती है, मैंने एक स्ट्रेटेजी भी दे रखी है जिसकी एक्यूरेसी है इतनी एसएन हंटिंग मास्टर क्लास, ठीक है। ये वाली स्ट्रेटेजी अगर आप इसको फॉलो करोगे, ऊपर आई बटन पे जो है मैं आपको लिंक दे दूंगा इस वाली स्ट्रेटेजी का, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डाल दूंगा, या पिन कमेंट पे कहीं, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या पिन कमेंट में मिल जाएगी इसकी लिंक, है ना। और आपको ये सारी कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। तो ये एसएन हंटिंग है जिसकी एक्यूरेसी अच्छी है, मानता हूँ, लेकिन आप विदाउट रिस्क रिवॉर्ड इसे फॉलो करोगे तो भी आपका मेहनत तो नहीं बनेगा। मिनिमम मैं आपसे कहूंगा, अगर आप 80 to 85% एक्यूरेसी के पीछे भी भाग रहे हो, मिनिमम 1:1 रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करना, मिनिमम, ठीक है। इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू ऑल गाइस, आपका कैसी ट्रेडिंग स्टाइल है। और मेरे हिसाब से अब आपके जो भी डाउट होंगे, जो भी वो सब होंगे, क्लियर हो चुके होंगे। आप लोग जो है, हमारा एक बेसिक चैनल भी है जहाँ पे मैं आप लोगों को बेसिक क्लियर करवाता हूँ। सो इधर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे ट्रेडिंग के बेसिक्स आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। इसको भी जो है मैंने दे दिया है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। और ये जो है हमारा मेन चैनल है, यहाँ पे जो है मैंने आपको एफआई भी सिखा रखा है और ये सारी स्ट्रेटेजी सिखा रखी है, जिससे आप अपनी 80 to 85% एक्यूरेसी वाली स्ट्रेटेजी डेवलप कर सकते हो। ये जो याली मास्टर क्लास है ना, इसको आप लोग देखो और थोड़ा बहुत इस पे एसएल हंटिंग पे रिसर्च करो। मैं कंसिस्टेंटली वीडियो डालता रहूंगा और आपको जो है सिखाता रहूंगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। खुद से आप जाइए और खुद से आप रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेट कीजिए, अपना ट्रेडिंग स्टाइल देखिए, और जैसा आपका ट्रेडिंग स्टाइल आपको अच्छा लगता है वैसे ही आप उसे फॉलो कीजिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जब तक ये सभी भाइयों को मेरे तरफ से जय श्री राम।